जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट और मेरा नाम है अरुण। आज एक बड़े ही कॉमन वर्ड के बारे में बात करेंगे जो हमारी कंट्री में आज तक बहुत यूज़ हुआ है। यूज़ ही नहीं, इस वर्ड से जितना लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है शायद किसी और वर्ड से नहीं किया गया। हज़ारों सालों से अनगिनत लोगों को इसकी वजह से बहुत कुछ बुरा सहना पड़ा है। यह वर्ड है कास्ट। न सिर्फ बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन सहनी पड़ी है, बल्कि इस वर्ड की वजह से हमारे रिलीजन हिंदुइज्म को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई हिंदुइज्म के इस गंदे पार्ट पर उंगली उठाता है तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इनफैक्ट हम खुद भी इसको लेकर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि कैसे किसी पर्सन को हम उसके बर्थ के बेसिस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। हमें यह लगता है कि यह हमारे रिलीजन का पार्ट है, पर क्या हमने कभी इसको डीपली समझने की कोशिश करी है कि यह क्या है और इसकी रूट्स हमारे स्क्रिप्चर्स में कहाँ हैं? अगर हमारा रिलीजन इतना महान है तो उसके अंदर इतनी घटिया बात कहाँ से आ गई? आइए आज इसको समझते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को देखेंगे तो जानेंगे कि हमारा सिर, स्किन, हाथ और पैर मिलजुल कर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। हमारे पैर पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी स्किन और सेंसेस आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करती हैं और तरह तरह की ट्रांजिशंस करती हैं। हमारे हाथ बॉडी को उसकी ज़रूरतें पूरे करने में हेल्प करते हैं और किसी फाइट में अटैक या डिफेंस भी करते हैं। और इसी तरह हमारा हेड पूरी बॉडी को गवर्न और कंट्रोल करता है। उसके पास सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। इसी तरह हर सोसाइटी में 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं जो उसमें अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसको एक नेचुरल क्लासिफिकेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। एज पर जो आदमी जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। एज पर वेदास ये 4 कास्ट पुरुष की बॉडी से इस तरह निकली: मुंह से ब्राह्मण, आम से राजन्य या क्षत्रिय, थाइस से वैश्य और पैरों से शूद्र। इसको ही बाद में मनु ने एक्सप्लेन किया। जब भी कास्ट सिस्टम की बात होती है तो मनु की यह हाफ कुक्ड एक्सप्लेनेशन देकर बात खत्म कर दी जाती है। लेकिन एक्चुअली में हमारे ऋषियों की माने तो किसी भी सोसाइटी में यह डिवीजन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है और उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज एंड वर्क है और बेस्ड ऑन बर्थ नहीं है। यह क्लासिफिकेशन इस तरह है: इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सन्स ब्राह्मण्स हैं, सोल्जर्स एंड रूलर्स क्षत्रिय हैं, बिजनेसमैन वैश्य हैं और लेबरर्स शूद्र। ऋषि कहते हैं कि जैसे बॉडी में चारों पार्ट्स की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही हमारी सोसाइटी और कंट्री रूपी बॉडी में भी चारों क्लासिफिकेशंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारी कंट्री भारत में भी यह क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटीज ही था और हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट थी। लेकिन विद टाइम अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए इस फ्लेक्सिबल सिस्टम में रिजिडिटी लाई गई। शैलो नॉलेज वाले पर्सन्स ब्राह्मण्स रह गए, जिनको युद्ध का ज्ञान और इंटरेस्ट नहीं था वह क्षत्रिय बने रहे, जिनका कोई बिजनेस एप्टीट्यूड नहीं था वह वैश्य, और अच्छी क्वालिटीज होने के बाद भी शूद्रों को दबाकर शूद्र बनाकर रखा गया। पर इसका ब्लेम हिंदुइज्म को नहीं दे सकते। यह एक क्लासिक केस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट का है, जिसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। न सिर्फ इसका नुकसान बहुत से लोगों ने और हमारे रिलीजन ने उठाया, बल्कि लेटर ऑन एज ए नेशन भी हमने इसका बहुत नुकसान उठाया। इस कास्ट सिस्टम का एक्चुअल डीपर मीनिंग और भी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल क्वालिटीज, कॉन्शियसनेस और इनर सेल्फ के बेसिस पर भी एक इंसान को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। शूद्र वह है जो अपनी सेंसेस का स्लेव है। उसको कायास्था भी कहा गया है। काया मीन्स बॉडी और स्था मीन्स अटैच्ड। एक ऐसा मटेरियलिस्टिक पर्सन जो इस बात पर डाउट करता है
कि सोल और स्पिरिट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वह शूद्र है। वैश्य वह है जो ज्ञान के सहारे से अपनी अज्ञानता को दूर कर रहा है। जो भी अपनी लाइफ में राइट और रॉन्ग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, वह वैश्य है। क्षत्रिय वह है जो सोल को अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिटेशन रूपी युद्ध लड़ रहा है। और ब्राह्मण वह है जिसने स्पिरिट रूपी नॉलेज को एक्वायर कर लिया है। हमारे स्क्रिप्चर्स में इन चारों कास्ट्स या स्टेट्स की स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आपने देखा कि एज पर स्क्रिप्चर्स यह डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ नहीं है, बल्कि बेस्ड ऑन द वर्क वी डू और हमारी इनर क्वालिटीज भी है। स्पिरिचुअली हम सब शूद्र हैं और हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करके इन 4 स्टेजेस में मूव करके ब्राह्मण बनना है। यही हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है। हो सकता है कि इसको रियलाइज करने में और अचीव करने में हमें कई जन्म लग जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इस जन्म में कम से कम हम क्षत्रिय तो बन ही सकते हैं। आई होप आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर यह वर्थ शेयरिंग है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अंटिल देन, जय गुरु।